ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलशयनकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्ष्मीलक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति ब्रह्म भक्त वृंद श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान की रहस्यमयी लीला का 12वें अध्याय में निरूपण चल रहा है। 3 अध्यायों में श्री भगवान की रहस्यमयी लीला के माध्यम से भगवत तत्व का उद्घाटन किया गया है। पिछले प्रसंग में बताया कि सभी ग्वाल बाल जो भगवान के साथ बछड़े चराने के लिए नित्य प्रति आते हैं, उनको भगवान ने प्रातःकाल सबसे पहले जगकर श्रृंगी की ध्वनि से जगाया। माने अज्ञान की निद्रा में सोए हुए जीव को सुख देने के लिए, परमानंद प्राप्त कराने के लिए भगवान स्वयं जागृत करते। माने भगवत कृपा के बिना जीव जग ही नहीं सकता, सोया पड़ा, बेहोश पड़ा। तो भगवान स्वयं अनुग्रह करके कृपा करके जगाया करते। ये भागवत दर्शन की दृष्टि। उनको ला करके साथ में और किस प्रकार के स्वाभाविक कौमार अवस्था की लीलाएं भगवान ने बालकों के साथ स्वयं संलग्न होकर की। तो विविध प्रकार की स्वाभाविकी लीलाओं का भगवान सुखदेव जी वर्णन करने के बाद अपनी ओर से एक टिप्पणी कर रहे हैं कि इस प्रकार का यह अवसर जो गोप बालकों को प्राप्त हुआ, यह बड़ा अद्भुत है। देखिए, श्रीमद् भागवत के संबंध में प्रथम स्कंद में स्पष्ट कर दिया गया है कि श्रीमद् भागवत की प्राप्ति भगवान सुखदेव जी की कृपा से हुई। अन्यथा मनुष्य लोक में श्री नारद जी की प्रेरणा से भगवान व्यास ने रचना की और उसको सार्वजनिक करने के लिए, जिसको लोकार्पण कहते, पहले बड़ा विचार किया किसको पढ़े। तो और जो वेद पढ़ने वाले ऋषि कुमार थे, उनको इसका पाठ न समझकर स्वयं सुखदेव भगवान को इसका अध्यापन किया। क्यों?
अगर सत्पात्र को विद्या नहीं दी जाएगी तो विद्या नष्ट, क्योंकि उसका स्वरूप सुरक्षित रख ही नहीं पाएगा। जो स्वयं उसको जानता ही नहीं, वह उसका स्वरूप क्या रक्षा कर। इसलिए श्रीमद् भागवत को आगे के संसार के जीवों का कल्याण होता रहे, इसके लिए भगवान व्यास ने सुखदेव जी को कहा। और सुखदेव जी भगवान ने भी परीक्षित जैसे उच्चतम अधिकारी को प्राप्त करके उसका प्रवचन किया। सब मनुष्य मात्र के लिए, संसारी मनुष्य के लिए सुलभ हुई। तो वे ही भगवान सुखदेव जी बीच बीच में अपनी टिप्पणी करते, क्योंकि वे रहस्य के वेत्ता हैं, ऋषि हैं। रहस्य के वेत्ता ऋषि ही वस्तु तत्व को ठीक से साक्षात्कार किए हुए होते हैं, वे ही उसका निरूपण करते हैं। तो उसको बड़ी सावधानी से ग्रहण करना चाहिए। वे क्या कहते हैं, इन गोप बालकों को अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान के साथ इस प्रकार से क्रीड़ा का सुख कैसे मिला, किस प्रकार से मिला, उसमें दृष्टि दे रहे हैं। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरधारकेन साकं विजहुरुः कृतपुण्यपुञ्जाः। मूल हो गया था पिछले दिन। इत्थम माने इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का 5-7 का नमूना दिखाया। शास्त्र तो आगे बढ़ाना भी तो है। और फिर कहते हैं इस प्रकार से उन भगवान के साथ पुण्य पुंजा गोप बालका साकम विजहरुः, भगवान के साथ विहार कर रहे हैं। कौन से गोप बालक? कृत पुण्य पुंजा, जिनके जन्मांतर के पुण्यों का ढेर बना हुआ था। पुण्य पुण्य के बिना तो संतों का दर्शन भी नहीं होता, फिर भगवान की सन्निधि कैसे मिलेगी? पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता। इसलिए महान पुण्यों का पुण्य एकत्र था इन बालकों का पूर्व जन्म का। यदि कोई प्रश्न करे कि जो है भगवान ने जब आकाशवाणी की पृथ्वी के दुख को देख करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान शिव जी को साथ में लेकर के गए, फिर समुद्र के तट स्तुति की भावमयी, तो आकाशवाणी हुई, समाहित होकर के सुना और बाद में सबको बताया और कहा कि तुम लोग, भगवान को सब मालूम हो गया है, यदुवंश में अवतार लेंगे। तुम लोग जब तक भगवान लीला करने के लिए संसार में रहें, तुम लोग भी यदुवंशियों के मध्य में और गोपों के वंश में अवतरित हो, है ना? स्त्री पुरुष दोनों सब अवतरित बालक बन। तो इस तरह से ये तो देवता ऋषि है ना, वो बालक सभी सूचित किया गया जैसे। किंतु यहाँ पर एक बात यह है वैदिक दर्शन की, कि भगवान की लीला के सहभागी होने के लिए जैसे भगवान ने वसुदेव और माता देवकी को चयन किया, उसी तरह से भगवान के सहयोगी
अंतरंग लीला परिकर बनने के लिए देवताओं ऋषियों को भी जो है चयन करना पड़ा। तो चयन करने के लिए क्या जरूरी था? ऐसे देह प्राप्त हों, ऐसे देह में देवता आवें जिस देह के द्वारा जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर में पुण्य किया गया हो, धर्म का संचय किया। तो अनेक कल्प कल्पांतरों तक धर्म का संचय जिन्होंने किया है, पुण्य का संचय किया है, उनमें वे देवगण आविष्ट हुए। गोपियों के रूप में देवांगनाएं उनमें आविष्ट होकर के आईं। इसलिए कृत पुण्य पुंजा का विस्तृत अर्थ ये है। अब उनके पुण्य की महिमा के बारे में 3 हेतु दे रहे हैं। कहते हैं भगवान के साथ में एक कृत पुण्य पुंज बालक विहार कर रहे हैं, परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं अनवरत। किन भगवान के साथ में? तो सताम ब्रह्म सुखानुभूतिया एक सतपुरुष ज्ञानी पुरुषों के लिए जो भगवान ब्रह्म सुख की अनुभूति स्वरूप है, यही भगवान ब्रह्म तत्व की आनंदानुभूति स्वरूप है। हम भवई के वेद हैं। एक तो ये, और दूसरे दास्यम गतानाम परदैवतेन, जो उपासक वर्ग के जो साधक हैं, जो भगवान को उपास्य मान करके उनकी उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, दास बन करके उनकी सेवा करते हैं, वे। और तीसरा मायाश्रितानाम नरधारकेन, जो माया के आश्रित हैं, माने जो सिद्ध भी नहीं, पहले कोटि के सिद्ध हैं, दूसरी कोटि के साधक हैं, जो सामान्य हैं, साधक सिद्ध दोनों में नहीं, वे माया के आश्रित होकर के उनकी दृष्टि में तो भगवान मनुष्य के पुत्र नरधारक हैं। तो तीनों दृष्टियां जो हैं अलग अलग तो हैं, किंतु तत्व एक ही है। ऐसे भगवान के प्रति जो भिन्न भिन्न अनुभूतियां हैं, संत पुरुषों की, उपासकों की, सामान्य जनों की, ऐसे भगवान के साथ गोप बालकों ने विहार किया, क्रीड़ा की, भक्ति का। तान अति विस्मितः श्लोकद्वये नाभिनंदति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी स्वयं लीला का वर्णन करके उन बालकों को, गोप बालकों को 2 श्लोक के द्वारा अति विस्मित होकर के अभिनंदन करते, उनके भाग्य की सराहना करते। सराहनीय भाग्य किनका है, यह बात बता रहे हैं। इत्थमिति सताम विदुषाम ब्रह्म च तत्सुखम चानुभूतिश्च तया। ब्रह्म ही आनंद है और वह अनुभव स्वरूप है। तीनों में कर्मधारय समास। जो परम ब्रह्म तत्व अनुभव स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप कहने का मतलब जो ज्ञेय नहीं है, घट पटादी अनाथ पदार्थों की तरह जो बाह्य नहीं है, आत्म स्वरूप ही है। तो तत्सुखम चानुभूतिश्चया, उसके द्वारा स्वप्रकाश परम सुखे नित्यर्थः। आशय क्या है? स्वप्रकाश जो परम सुख वे ही भगवान है।
भगवान श्री कृष्ण क्या है? स्वप्रकाश परम आनंद, एक सर्वोच्च दृष्टि तो ये जहाँ तत्व का परिचय कराया गया है प्रथम स्कंध में, पुरुषार्थ चतुष्टय की मीमांसा बता करके जीवन का लक्ष्य बताया गया कि तत्व की जिज्ञासा, तत्व को अब साक्षात्कार करना जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का। वह तत्व क्या है जिसका साक्षात करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है? तो वदन्ति तत्तत्व विदस् तत्वम यज् ज्ञानमद्वयम्, अद्वय जो ज्ञान है, तत्व ज्ञानी लोग उसी को तत्व बताते हैं। तत्व है वह, उसी तत्व को वेदांती ब्रह्म शब्द के द्वारा व्यवहार करते हैं, योगी परमात्मा के द्वारा और भक्त भगवान के। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, तात्विक रूप में तीनों में कोई भी फर्क नहीं है, भेद नहीं है, तत्वांतर नहीं है, तत्व एक है। इसी ढंग की बात यदि जो ब्रह्म तत्व के रूप में अनुभव करने वाले हैं, उन्हीं परम तत्व को उपासक लोग दास्य भाव से, उपासक की दृष्टि से आराधना करने वाले हैं, तो वही कहते हैं सब प्रकाश परम सुखे नेत्यर्थः। दूसरा, भक्ता नाम पर दैवतेन आत्म प्रदेन नाथेन, भक्तों के लिए जो भगवान पर देवता हैं, माने भगवान पर देवता हैं और भक्त को अपने को भी दे देने वाले हैं, आत्मा का दान करने वाले, इतने उदार हैं। भक्त लोग भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान इतने उदार होते हैं कि भक्तों को अपने को दे देते हैं, है ना। पर दैवते नात्म प्रदेन नाथेन, और माया सीता नाम तो नर गारकतया प्रतीयमानेन, जो भगवान की माया से आश्रित हैं, अभी साधन की दिशा में नहीं बढ़ पाए, तो उनकी दृष्टि में नर गारकतया प्रतीयमानेन, है ना, मानव पुत्र के रूप में भगवान प्रतीत हो रहे हैं, तीनों दृष्टियां। किंतु प्रतीयमानेन सह, ऐसे भगवान के साथ उन बालकों ने विहार किया। कृतानाम पुण्यानाम पुंजाराशयो ये शांते, इन बालकों ने पुण्यों की राशि इकट्ठा की है, इतना पुण्य किया है जन्म जन्मांतरों में, युग युगांतरों में, इसलिए इनको यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ब्रह्मविदाम तदनुभव एवं भक्तानाम अति गौरवे नैव भजनम, जो ब्रह्मविद हैं उनके लिए तत्व का अनुभव ही बहुत बड़ी वस्तु है, और भक्तों के लिए अत्यंत गौरव पूर्वक भगवान का भजन सबसे बड़ी चीज। स्थिति अलग अलग, एते तु तेन सह सखेन बिजहरुहु, तो देखिए उन दोनों की बात इस ढंग की है, किंतु ये बालक तो उन्हीं भगवान के साथ सखा बन करके विहार कर रहे हैं। कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा सौलभ्य है। अतो अहो भाग्यमिति भावः, इसलिए इनके भाग्य की बड़ी सराहना की जानी चाहिए। अहो भाग्यम। फिर कहते हैं यद पाद पांशुर बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतातुभिर्योगभिरप्यगम्यः क्षयो यदृग् विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दृष्टमतो ब्रजौकसाम्। कहते हैं भगवान सुखदेव जी कि जिन भगवान के चरणों की धूली पाद पांशु
बहुजन्म कृच्छ्रतः, साधक लोग बहुत जन्मों तक बड़ा तप करते हैं, क्लेश उठाते हैं। व्रतात भी, और इंद्रियों को, अंतःकरण को धारण करते हैं, संयमित करते हैं। ऐसे जो योगी, उनके लिए भी जिन भगवान के चरणों की धूली अगम्य ही बनी रहती है, कहाँ मिलती है? सायो यदृग विषय स्वयं निष्ठतः, वे ही भगवान जिन ब्रजवासियों के लिए नेत्रों के विषय बने हुए हैं और स्वयं स्थित हैं। ब्रजवासी कहीं गए थोड़े तो वही हैं, उनके पास भगवान स्वयं नेत्र का विषय बन करके आ गए। सायो यदृग विषय स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दृष्ट मतो ब्रजौकसाम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रजवासियों का इससे बढ़कर के दृष्ट माने सौभाग्य और क्या कहा जा सकता है, कौन वर्णन कर सकता है? कितना बड़ा सौभाग्य है इन ब्रजवासियों का, जिनको भगवान अपने आप ही इनके घर में ही आकर के नेत्रों का विषय बन गए, दृष्टिगोचर हो गए। बहुजन भी कृच्छेन धृत आत्मा मनोयैस्तैरत, जिन योगियों ने, साधकों ने बहुत जन्मों तक बड़ी कठिनाई से संयम किया है, मन को स्थिर किया है, वे भी भगवान के चरणों की धूली का संसर्ग नहीं प्राप्त कर पाए। और इन ब्रजवासियों को भगवान नेत्र का विषय बन गए। अब इसके बाद दूसरी लीला का आरंभ करने जा रहे हैं। अथाघनामाभ्यपतन् महासुरः तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमः नित्यं यदन्तर्निज जीवितेषुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते। अथ माने इसके अनंतर भगवान की बालकों के साथ मंगलमयी लीला अवलोकन के अनंतर क्या हुआ? आघासुर नाम का एक दैत्य, आघ माने पाप होता है, माने उसका मतलब कि वो सारा का सारा पाप रूप ही है। आघासुर में कर्मधारय शब्द। अभ्यपतन महासुर, महान असुर आ गया। क्यों आ गया? तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमः, अरे उसको इन ब्रजवासी बालकों के सुखपूर्वक क्रीडन, क्रीड़ा को देखने में असमर्थ था, उसको अच्छा न लगा। बालकों की सुंदर परमानंदमयी क्रीड़ा जो चल रही थी भगवान की सन्निधि में, उसको देखने में अच्छी न लगी, जल गया, चिढ़ गया, इसलिए आ गया। कहते हैं ये जो आया है ये कौन है? नित्यम व्यदंतर्निज जीवितेषु भी। आघासुर के संबंध में देवता लोग अपने जीवन की रक्षा करने के लिए अपने भीतर नित्य चिंतित बने रहते हैं। पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते, यद्यपि देवताओं ने अमृत पी रखा, अमर हो गए, किंतु फिर भी आघासुर से बड़े भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं, यही सोचते रहते हैं कब इसका नाश होगा। ऐसा वह आघासुर उन बालकों की सुखमयी लीला को देखने में, है ना, अपने को असमर्थ बना लिया, ईर्ष्या से भर गया, देखना नहीं चाहने लगा। सुख क्रीडन वीक्षणेन क्षमा यस्य सह, उन बालकों की सुखपूर्वक क्रीड़ा को देखने में वह अक्षम था, है ना।
सामर्थ्य नहीं थी। सह कथम भूतः यस्यांतरंतरम छिद्रम पीतामृतैरपि ततो मृत्यु भीतैः अमरैः। इस अघासुर के संबंध में, इसके संबंध में जिन्होंने अमृत पी रखा है, ऐसे देवता लोग भी है ना, इसको साक्षात मृत्यु रूप मान करके भयभीत बने रहते हैं। मृत्यु भीतैः अमरैः। और प्रतीक्षते, प्रतीक्षा में है कि यह कब मरेगा, चैन मिलेगा। कथम मरिष्यति, कैसे मरेगा और कब मरेगा, इतना जो है इसका आतंक और भय देवताओं तक फैला हुआ है। अथवा व्याख्या दूसरी करते हैं, यद्वा कथम भूतम सुख क्रीडनम। हाँ, प्रतीक्षते का अन्वय कर रहे हैं, जो सुख पूर्वक बालकों की क्रीड़ा है उसमें ले जा रहे हैं, है ना। सुख पूर्वक बालकों की क्रीड़ा कैसी है, यदंतर हृदय अमरैः प्रतीक्षते। बालकों की वह क्रीड़ा देख करके उसका सुख का अनुमान करके देवता लोग स्वर्ग में यह है ना आकांक्षा करते हैं कि हम लोगों को कब भूमंडल में जन्म मिलेगा, हम भी इसी प्रकार से भगवान के परिकर बन करके और इस प्रकार से क्रीड़ा का सुख प्राप्त करेंगे, कभी न कभी तो अवसर आएगा। इस प्रकार की प्रतीक्षा करते हैं देवगण। ये दूसरी व्याख्या है ना। सुख क्रीडम यदंतर हृदय अमरैः प्रतीक्षते विचिन्त्यते पीतामृतैरपि। यद्यपि अमृत पी करके अमर हो गए हैं, पुनर्जिजीविषेतु भी, किंतु फिर से बार बार है ना मनुष्य योनि प्राप्त करके भी यह सुख चाहते हैं। अयम भावः नामृत पान मात्र जीवनम सफलम भवति। देवगण सोचते हैं कि अमृत पान कर लेने से जीवन कोई सफल थोड़े होता है, क्या फायदा हुआ, अमृत पी लिया। किंतु भगवत लीलानुस्मरणे नेति, किंतु भगवान की लीलाओं का स्मरण मिले तब जीवन सफल होगा। इति तदेव नित्यम अंतश्चिंत्यते इति। इसलिए भगवान कब अनुग्रह करके हमारा भी जन्म भूलोक में देंगे, है ना, तब हमको भी ऐसा सुख प्राप्त होगा। क्योंकि मनुष्य लोक में देखिए, अब क्रीड़ा का सुख तो बड़े भाग्यशाली बालकों को हुआ, किंतु हम लोग उसका स्मरण तो कर रहे हैं श्रीमद् भागवत शास्त्र के द्वारा। यह स्मरण करने का भी जो सुख है यह भी अन्य लोकों में नहीं है। तो नहीं मिलेगा तो कम से कम उसका स्मरण करेंगे। भगवान की मंगलमयी लीला कथाओं को भक्तों के मुख से सुनेंगे। सुन करके जो परमानंद प्राप्त होगा उससे बढ़कर के और जीवन की कृतार्थता क्या है, ऐसा भी सोचते हैं। दृष्ट्वार्धकान् कृष्णमुखा नघासुरः कंसानुशिष्टः सबकी बकानुजः अयम तु मे सोदर नाशकृतयोर्द्वयोर्ममैनं सबलम हनिष्ये। भगवान सुखदेव जी कहते, राजन, अघासुर जैसे ही आया, क्या देखा, दृष्ट्वार्धकान् कृष्ण मुखान् अघासुरः। गोप बालक आनंद में मग्न हो रहे हैं, भगवान के मुख को ही देख रहे हैं। सभी गोप बालक भगवान के मुख का ही दर्शन करने में लगे हुए हैं। भोजन करने में बताया ना कि जो है सब बाहर से पंक्ति लगा करके बैठ जाए, आगे आएगा। और कोई भी बालक यह नहीं चाहता कि भगवान हमको न दिखाई पड़े,
भगवान को देखते देखते ही वे भोजन करना चाहते हैं। तो खेल में भी इसी तरह से, तो जो अघासुर ने देखा कि सारे बालक भगवान श्री कृष्ण के मुख को ही देख रहे हैं, यह अघासुर है कौन? कंसानुशिष्ट स बकी बकानुज, यह कंस का शिष्य है, अनुशिष्ट अनुयायी, और बकी और बक का अनुज छोटा भाई है। बकी माने पूतना और बकासुर, पूतना और बकासुर ये दोनों इसके भाई बहन हैं। अघासुर दोनों से छोटा है, अनुज है, यह है। तो आकर के जब देखा कि सारे बालक गोप बालक भगवान श्री कृष्ण की ओर एकटक देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसको याद आ गई। क्या याद आ गई? अयम तुम्हें सोदर नाश कृत्यो, अरे यह तो मेरे सोदर भाई और बहन का को मारने वाला है, हत्यारा है। तयोर द्वयोर ममैनम सबलम हनिष्ये, इसलिए उन दोनों को, भाई और बहन का बदला लेने के लिए सबलम माने बलदेव के सहित मैं इसको मार डालूंगा। बलदेव जी के सहित, अथवा बल का अर्थ होता है सेना, सबलम सेना सहितम, सेनया सहितम, तो सारे बालक भगवान की सेना रूप ही तो हैं। तो माने सारे बालकों के सहित मैं इसको मार डालूंगा, ऐसा वह विचार करने लगा। ठीक है। कृष्ण प्रमुखान अर्भकान दृष्ट्वा साइति व्यवस्य, भगवान श्री कृष्ण की ओर एकटक देखने वाले बालकों को देखा अघासुर ने, और व्यवस्य निश्चित अजगरम वपुर धृत्वा, अजगर का देह धारण करेगा। तेषाम ग्रसनाशया पथि व्यसेते इति तृतीय नान्वय, तीसरे श्लोक में जाकर के अन्वय होगा। यहाँ से 14वें, 15वें, 16वें में अन्वय होगा, क्रिया तीसरे श्लोक में आएगी। अच्छा, यह अघासुर कहाँ से आया है? तो कंसेन अनुशिष्टा प्रहिता, कंस ने इसको सिखा पढ़ा करके भेजा है। बकी पूतना उसका छोटा भाई है। कथम व्यवस्थित तदाह, क्या उसने निश्चय किया है देख करके? अयम त्वेति सार्धेन, 1.5 श्लोक में कहते हैं, मम तयोर द्वयो सोदरयो हो, मेरे उन दोनों सोदरों का, पूतना और बकासुर का, स्थाने एनम कृष्णम सबलम, जहाँ मर के वे गए वहीं इनको भी, श्री कृष्ण को भी बलदेव के सहित अथवा ससैन्यम, सेना के सहित, गणों के सहित, वत्स तत्पाल सहितम हनिष्यामि, है ना, बछड़े और बछड़ों के पालन करने वाले बालक, इनके सहित मैं इनको मार डालूंगा। एते यदा मत्सुहृदोस्तिलापः कृतास्तदा नष्ट समाव्रजौकसः, प्राणे गते वर्ष्मसु कानुचिंता प्रजा सभा प्राण भ्रतो ही येते। तब किसी ने कहा कि अरे तुम इनको मार डालोगे तो क्या होगा, वृंदावन के गोप जन तो हैं ही, वे भी तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे। तो क्या सोच रहा है? एते यदा मत्सुहृदोस्तिलापः, अरे जब ये श्री कृष्ण और ग्वाल बाल मेरे सुहृद पूतना और बकासुर के तिलांजलि के लिए हो जाएंगे, माने नष्ट हो जाएंगे, तदा नष्ट समाव्रजौकसः, क्योंकि ये उन्हीं के बालक हैं सब। जब ये मेरे भाई बहन के तिलांजलि के साधन बन जाएंगे,
तो ब्रजवासी सारे के सारे नष्ट जैसे हो जाएंगे, उनमें जीव नहीं रह जाएगा। नष्ट समा ब्रजऊ कसा, क्यों? कहते प्राणे गते वर्ष्मसु कानुचिंता, प्राण निकल जाने पर केवल देह में क्या रखा है, वो तो अचेतन है, जड़ है। इन ब्रजवासियों के प्राण तो ये बालक ही हैं। जब ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे तो वे तो प्राण रहित हो करके अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। प्राणे गते वर्ष्मसु कानुचिंता प्रजा सब प्राण भरतो ही एते, क्योंकि इन ब्रजवासियों के प्राण जो हैं इनकी संतानें ही हैं। अपने संतान को, पुत्रों को प्राणों के समान ये चाहते हैं और उन्हीं के लिए प्राण धारण किए हुए हैं कि ये थे। और जब ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे तो वे प्राणहीन होकर के क्या कर लेंगे मेरा। ठीक है। ननु तथापि ब्रजस्था, है ना, चौशिशेरन, ब्रज में रहने वाले गोपजन तो बचे ही रहेंगे। इत्याह, इस पर कहता ना, वो रहेंगे ही नहीं। क्यों? एते तिलापः कृतास्तिलोदकतया कल्पिता। अरे जब मेरे भाई बहन के तिलोदक की तरह से ये बन जाएंगे नष्ट हो करके, तब ब्रजवासियों का क्या है? वर्ष्मसु देहेषु, प्राण के निकल जाने पर देह में क्या रखा है? हाँ, तो कहते प्राण कैसे निकल गया? प्रजा एव असवो ये शांते तथा, सारे ब्रजवासी तो अपने पुत्रों को, बालकों को ही अपना प्राण समझते हैं। ये देखिए, हाँ, और ये सब बात जो है कंस ने उसको सिखाई होगी अघासुर को। यदि व्यवस्याजगरम बृहद बपुः सयोजनायाम महाद्रिपीवरम धृत्वाद्भुतम व्यात्त गुहाननम तदा पथिव्यसेतो ग्रसनाशया खलः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस तरह से व्यवस्य माने निश्चित, निश्चय करके अघासुर ने क्या किया? विशाल अजगर का शरीर प्रकट कर लिया। अजगरम बृहद बपुः धृत्वा, अजगरम बृहद अद्भुतम बपुः धृत्वा, अजगर का बड़ा भारी शरीर धारण कर लिया अघासुर ने। कितना भारी? सयोजनायाम महाद्रिपीवरम, 1 योजन के बराबर लंबाई वाला, आयाम वाला, और महाद्रि माने महापर्वत के समान मोटा, 1 योजन की लंबाई और विशाल पर्वत के समान मोटा तगड़ा, ऐसा रूप बना लिया। और कैसा? व्यात्त गुहाननम तदा, उसने अपने मुख को खोला। उसका मुख कैसा था? है ना, जैसे कोई गुफा हो पहाड़ की, पहाड़ की गुफा के समान उसने मुंह को खोल दिया, बैठ गया। तदा पथिव्यसेत ग्रसनाशया खलः, वह खल दुष्ट गोप बालकों को निगल जाने की इच्छा से, आशा से वह रास्ते में ही लेट गया, डट गया, बैठ गया। कहते हैं सयोजनायामम, योजन प्रमाणेन दैर्घ्येन युक्तम च, 1 योजन प्रमाण की दीर्घ लंबाई थी उसकी। युक्तम च तन महाद्रिवत प्रीवरम च, और महान पर्वत के समान मोटा शरीर था उसका। व्यात्तम प्रसारितम गुहातुल्य माननम यस्मिन् स्तात्, पर्वत की गुफा के समान भारी मुख जिसने खोल रखा है, फैला रखा है, ऐसा वह अजगर रूप धारण करके अघासुर रास्ते में लेट गया।
आगे वर्णन करते हैं कैसा अद्भुत स्वरूप है उसका। धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृंग दंष्टः ध्वान्तान्तरास्यो वितताद्वजिह्वः परुषा निरश्वास दवेक्षणोषणः। भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस अजगर का आधरोष्ठ, नीचे वाला ओष्ठ पृथ्वी में स्पर्श किए था। धरा माने पृथ्वी, धरायाम आधरोष्ठ, पृथ्वी में तो नीचे का उसका ओष्ठ है। और जलद माने बादल, बादलों तक ऊपर का ओष्ठ है, इतना भारी मुंह खुला हुआ है, ऊपर बादल को छू रहा है, नीचे पृथ्वी को। दर्याननान्तः गिरिशृंग दंशः, पर्वत की दरी गुफा के समान उसका आनन है, मुख है। और आनन के अंत में, मुख के अंत में दाढ़ें होती ना अगल बगल। गिरिशृंग दंशः, पहाड़ के शिखर के समान दाढ़ें हैं उसकी। ध्वान्ताशरास्यः, उसके अंदर मुख में क्या है? अंधेरा। क्यों? बड़ा बड़ा भारी मुख है ना, तो अंदर इतना गहरा है मुख उसका कि वहां प्रकाश जा ही नहीं सकता। तो ध्वान्तांतरास्यो वितताद्वजिह्वः, और वह उसकी जिह्वा जो है ना, वह सड़क के समान अर्ध माने माल की तरह फैली पड़ी हुई है। परसा निरश्वास दवेक्षणोषणः, उसके नथुनों से जो श्वास निकलती है, श्वास लेता है ना, श्वास प्रश्वास, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी वन में दावाग्नि लग गई हो, दावाग्नि की आंच गर्म होकर के सारी हवा को गर्म कर रही हो, तो वह ऐसी गर्म गर्म श्वास ले रहा है। आघासोत, ये अद्भुत स्वरूप है उसका। टीका, अद्भुतमिति यदुक्तम तद दर्शयितुम विशिनष्टि, अद्भुत विशेषण जो बताया गया है, तो अद्भुतत्व बताने के लिए अलग अलग विशेषण बता रहे हैं। धरायाम अधरोष्ठो यशः, पहला, पृथ्वी पर उसका नीचे का ओष्ठ लगा हुआ है। जलदेश उत्तरोष्ठो यशः, और बादलों तक उसका ऊपर वाला ओष्ठ है। दरिया विवादनस्यांतौ श्रकिणी यशः, उसके मुख के अंत की श्रकिणी गलफड़ें किसी पर्वत के गुफा के समान है। गिरे श्रृंगान इव दंष्टा यशः, पहाड़ के शिखर के समान जिसकी दाढ़ें हैं। ध्वांत वदंतरास्यम यस्य, घोर अंधकार के समान जो है उसके भीतर का मुख का भाग है। वस्तु तो अजगर में, अच्छा रुक जाओ, छोड़, हाँ, सह विदतात्ववद जिह्वा यशः, है ना, फैले हुए चौड़े सड़क के समान उसकी जिह्वा है मुख के भीतर। परसा नीलवत श्वासो यशः, गरम हवा के समान जिसकी श्वास चल रही है। दावदीक्षण यो अरुणः, माने दावाग्नि की तरह से उसके नेत्र लाल वर्ण के हैं, अरुण हैं। दाववद दृष्टिरित्यर्थ, अथवा दावाग्नि के समान उसकी दृष्टि, नेत्र आग की तरह जल रहे हैं। परुषा निरश्वासौ दवेक्षणोष्णश्च तथा, और गरम गरम वायु वाली श्वास मानो दावाग्नि से गर्म हुई हो। दवेक्षणोष्णश्च, है ना, दावाग्नि से गर्म हुई वायु के समान उसके श्वास प्रश्वास प्रतीत हो रहे हैं।
ऐसा वह अद्भुत अजगर रूप में प्रकट बैठ गया। दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्वा वृंदावनश्रियम् व्यात्ता जगर्तुण्डेनो हृत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया। आप देखिए, वे बालक गोप बालक ऐसा जब स्वरूप देखा, सामने जा ही रहे थे, चल रहे थे, तादृशम तम दृष्ट्वा, ऐसे आकृति वाले अजगर को देखा सब बालकों ने। सर्वे मत्वा वृंदावन श्रियम, उन बेचारों को लगा कि यह तो वृंदावन की कोई शोभा है, पहली बार इस रास्ते में आए हैं ना, तो वृंदावन की शोभा उनको मालूम पड़ रही है, ऐसा माना। और ऐसी शोभा मान करके उत्प्रेक्षा क्या कर रहे हैं कि यह जो वृंदावन की शोभा सामने दृष्टिगोचर हो रही है, देखो मित्रों, दूसरे साथियों से कहते हैं, यह अजगर जैसा लग रहा है ना। उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, माने पक्के तौर पर समझ तो ये रहे कि यह शोभा ही है, किंतु अजगर जैसी इसकी आकृति प्रतीत हो रही है। उत्प्रेक्षा करके सभी बालक बातें कर रहे हैं, उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। क्या कहते हैं? व्यात्ता जगर्तुण्डेन उत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया। उस अजगर के मुख को जो बड़ा भारी खुला हुआ है, पृथ्वी से लेकर के बादलों तक, उसकी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं लीला लीला में। वस्तु तो अजगरम एव व्यात्तुण्डम दृष्ट्वा, वास्तव में तो अजगर ही है, वह मुंह खोले हुए पड़ा है, किंतु वृंदावन से श्री संपदेवेति भ्रांत्या, बालक भ्रमित हो गए कि यह तो वृंदावन की शोभा है कोई। इति मत्वा विपरीतम व्यात्ता जगर्तुण्ड सादृश्येन, विपरीत प्रकार से, मानो खुला हुआ अजगर का मुख जैसा है। यह है तो अजगर ही, लेकिन अजगर न होते हुए वे समझ रहे हैं कि अजगर के मुख जैसा है। सादृश्येन उत्प्रेक्षितवन्तः, उत्प्रेक्षा करने लगे। क्या कहते हैं बालक? अहो मित्राणि गदतो सत्यकूटम पुरस्थितम। अरे हे मित्रों, ये बताओ, देखो आगे जो यह शोभा जैसी दिखाई दे रही है, क्या यह ऐसा नहीं दिखाई देता कि कोई बड़ा भारी जीव बैठा हुआ है? सत्यकूटम, प्राणी कोई है सामने हमारे। और क्या ऐसा नहीं लग रहा? अस्मत् संघर्षण व्यात व्याल तुंडायते नवा, ऐसा लगता है कि मानो हम लोगों को निगल जाने के लिए अजगर सर्प की तरह से इसका मुख दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोगों को निगल जाने के लिए यह मुंह खोले हुए अजगर ही बैठा हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा में प्रश्नोत्तराभ्याम आहु। हाँ, बालक एक प्रश्न करता है, दूसरा उत्तर देता है। उत्प्रेक्षा क्या? सत्यकूटम सत्वानां सत्वाभासमिदं वा नवा। देखो, यह सामने जो दृष्टिगोचर हो रहा है, कोई जीव जैसा है कि नहीं? तो एक कहता है बालक, हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल जीव जैसा लग रहा है। तत्रापि अस्मत् संदर्शनाय, जीव में भी कौन जीव? हम लोगों को निगलने के लिए व्यात्तम यद व्याल तुंडम, जो मुंह खोले हुए अजगर का मुख, तद्वद आचरति वा नवा, उसी तरह का यह दिख रहा है कि नहीं?
माने पहले सत्य रूप में चिंतन किया, उत्प्रेक्षा किया, फिर अजगर रूप में उत्प्रेक्षा किया, और फिर यह हम लोगों को ग्रसने के लिए मुंह खोल करके बैठा हुआ है कि नहीं। 3 उत्प्रेक्षाएं हो गई। दूसरे बालक कहने लगे, हाँ मित्र तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये तो अजगर ही जैसा लग रहा है। सत्यम मर्ग करारक्तो मुत्तरा हनुवद्वलम अधरा हनुवद्रोधस्तत्प्रतीक्षायारुणम। दूसरे बालक पहले के प्रश्न का उत्तर देकर के पुष्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हो तुम। देखो, अर्क करारक्त मुत्तरा हनुवद्घनम। अर्क माने सूर्य की किरणों से, प्रकाश से इसका ऊपर का हनु जो है लाल हो गया है, लाल लाल दिख रहा है ना। और अधरा हनुवद्रोधस्तत् प्रतीक्षायारुणम, और उन्हीं सूर्य की किरणों की छाया से अधर, अधर माने नीचे के हनु, ठोड़ी, हनु माने ठोड़ी की तरह से इसका भाग दिखाई दे रहा है। प्रतीक्षायारुणम है ना, उसी के उत्तरोष्ठ की छाया से यह भी सूर्य की किरणों के संपर्क से लाल दिखाई दे रहा है। माने पक्के तौर पर यह अजगर का ऊपरी ओष्ठ भाग है और नीचे वाला ओष्ठ का अधरोष्ठ भाग है। ठीक है, निश्चितम तथैवेत्याहुः, निश्चित रूप से वैसा ही है यह कहते हैं। सत्यमिति अर्क करैहि आरक्तम, सूर्य की किरणों से लाल हो गया है। घनम उत्तरोष्ठवत् पश्यत, माने सूर्य की किरणों के संबंध से कोई बादल लाल हो जाता है ना जब, तो वही जो है वह लाल हुआ घन ही बादल ही इसका मानो ऊपर का ओष्ठ का भाग है। तस्य घनस्य प्रतीक्षाया अरुणम रोधा, और उसी है ना लाल हुए बादल की छाया नीचे पड़ रही है जमीन पर, रोधा। स्थलम अधरोष्ठवत् पश्यत, तो जहाँ उसकी छाया पड़ रही है वह इस अजगर का नीचे का ओष्ठ का भाग है ना। अधरोष्ठवत् पश्यत, देखो देखो तुम लोग भी देखो, हमको तो ऐसा दिख रहा है। पश्यतेति सर्वत्रान्वेति, वे बालक कह रहे हैं कि देखो ऐसा दिख रहा है, देखो ऐसा दिख रहा है। फिर कहते हैं प्रतिस्पर्धेते श्रक्किभ्याम सव्यासव्ये नगोदरे। देखो, नग माने पर्वत के दोनों भाग इधर और उधर के, मानो इस अजगर की श्रक्कियां हैं, स्पर्धा करती हैं, है ना। गिरी की दरियां माने ओष्ठ, श्रक्की माने ओष्ठ के प्रांत भाग, ये गलफर जिसको कहते हैं, वे निकट में पहाड़ के दोनों भाग उधर जो हैं अजगर के मुख के ओष्ठ के बगल की, है ना, गलफर जैसे प्रतीत हो रहे हैं, ये कह रहे हैं। प्रतिस्पर्धेते श्रक्किभ्याम सव्यासव्ये नगोदरे, है ना, दाएं और बाएं के जो पर्वत के भाग हैं वे मानो इस अजगर की गल के गलफरें हैं दोनों तरफ के दाएं बाएं। और क्या है, तुंग श्रृंगालयोपेता, और ये देखो पर्वत की ऊंची जो शिखरें हैं, श्रृंग माने शिखरें, श्रृंगालयोपेता तद्दंशाभिश्च पश्यत, तो ये दोनों शिखर जो हैं उस अजगर के दाढ़ें जैसे दिख रही हैं, देखो ऐसी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, श्रक्किभ्याम ओष्ठ प्रांताभ्याम, श्रक्की माने ओष्ठ के पास के भाग, गलफर जिनको कहते हैं,
प्रतिस्पर्धेते तुल्यतया वर्तेते। प्रतिस्पर्धा माने अजगर के जैसे ओष्ठ के प्रांत भाग होते हैं, वे पर्वत के दोनों उदर वैसे ही दिख रहे हैं। नगोदरे गिरदरियऊ, पर्वत की दरियां गुफाएं। एतास तुंग श्रृंगालय, और ऊंची जो शिखर के जो भाग हैं, तस् दंशाभिस्पर्धमाना, ये मानो अजगर की बड़ी भयंकर दाढ़ें हैं, दाढ़ें जैसी दिखाई दे रही हैं ये शिखरें। आश्रितायाम मार्गोयम रसनाम प्रतिगर्जति, येषामंतर्गतम ध्वान्तमेतदप्यंतराननम। और कहते हैं कि देखो, आश्रितायाम मार्गोयम, ये जो बड़ा फैला हुआ लंबा मार्ग है, रोड पहाड़ों के बीच में, तो यह जो है मार्ग उसकी लगता है कि उसकी अजगर की रचना है, जिह्वा है, माने जिह्वा जैसी प्रतीत हो रही है। येषाम अंतर्गतम ध्वान्तम एतदप्यंतराननम, और इन पर्वत की गुफाओं के भीतर का जो अंधेरा है, यह ऐसा लगता है कि माने अजगर के मुंह के भीतर का भाग है। अजगर का मुख भी तो बड़ा गहरा होता है, तो भीतर कुछ दिखता थोड़ा ही, अंधेरा ही अंधेरा रहता है। ऐसे पर्वत की गुफाओं का भी अंधेरा जो है, मानो इस अजगर के मुख का अंधेरा है। ठीक है। आश्रितायाम मार्गो, फैला हुआ जो लंबा चौड़ा मार्ग है पहाड़ों के बीच में। विस्तृतः दैर्घ्यवान मार्ग, विस्तृत लंबा मार्ग। यह क्या है? प्रतिगर्जत प्रतिस्पर्धते, मानो यह अजगर की जिह्वा है ना, जिह्वा की तरह से उत्प्रेक्षित हो रही है। येषाम श्रृंगाम अंतर्गतम मध्यगतम ध्वान्तम, और इन पर्वत के शिखरों के भीतर का जो अंधेरा है, एतदंतराननम आननस्य मध्यम प्रतिगर्जति, इस अजगर के भीतर, मुख के भीतर का भाग प्रतीत होता है। प्रतिगर्जत माने उसको प्रमाणित करता है, स्पर्धित करता है। दावोष्ण खरबातोयम श्वासवत भाति पश्यत, और कहते हैं कि देखो मित्रों, दावोष्ण खरबातोयम, है ना, जो दावाग्नि की गरम गरम हवा है, तीव्र और गरम, वह हवा ऐसा मालूम पड़ता है कि इस अजगर की श्वास चल रही है। श्वासवत भाति पश्यतो, देखो देखो भाइयों, है ना, जंगल में दावाग्नि लगी हुई है, उससे वायु गर्म हो रही है, तो वह गर्म वायु जो है ऐसी मालूम पड़ रही है कि अजगर की गरम गरम श्वास चल रही है। एक और कहते हैं कि देखो मित्रों, तद्दग्ध सत्व दुर्गंधोप्यंतरा मिषगंधवत, असल में जंगल में दावाग्नि लगती है तो बड़े जीव जंतु जल जाते हैं, हाँ, तो उनके मांस शरीरों के जलने से गंध निकलने लगती है। तो गंध तो दावाग्नि के जले हुए जीवों की आ रही है, किंतु उत्प्रेक्षा क्या कर रहे हैं कि नहीं नहीं, इस अजगर ने जिन जीवों को निगल लिया है, खा लिया है सांस से खींच करके, वे इसके पेट में जाकर के मर गए हैं, है ना, उसके खुराक बन गए हैं। तो उनके शरीर से निकलने वाली दुर्गंध ही, है ना, यह प्रतीत हो रही है। तद्दग्ध सत्व दुर्गंधोप्यंतरा मिषुगंधवत, इसके भीतर आमिष माने मांस, जिन जीवों को खाया है अजगर ने, उन्हीं की गंध या बाहर आकर के, है ना, दुर्गंध पैदा कर रही है। ये उत्प्रेक्षा। टीका,
दावेन उष्ण खरो बातो अयम, दावाग्नि के द्वारा यह हवा उष्ण हो गई है और तेज चलने लगी है। गर्म होने पर हवा तेज चल जाती है। तेन दावाग्निना दग्धा नाम सत्वा नाम यो दुर्गंधा, उसी दावाग्नि के द्वारा जो जले हुए जीवों के शरीर की दुर्गंध आ रही है। सायो सर्पांतर्गत गतामिष गंधवत भाति, वह गंध ही अजगर सर्प के भीतर जो जीव खाए गए हैं उनके मरने से जो गंध निकल रही है वह गंध बाहर मालूम पड़ रही है। ऐसी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। उत्प्रेक्षा करके फिर कहते हैं अस्मान किमत्र ग्रसिता विनिविष्टा नयम तथा चेत बकवत विनंक्ष्यति, क्षणादनेनेति बकार्युषन्मुखम वीक्षोद्धसन्तः कर्तादनैर्ययुः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इतना सब उत्प्रेक्षा करके अब अंत में एक उत्प्रेक्षा और करने लगे बालक कि मित्रों ये बताओ कहीं ये हम लोगों को निगल तो नहीं जाएगा, खा तो नहीं जाएगा। तो ये बालकों ने कहा। दूसरे बालकों ने कहा कि अगर ऐसी मूर्खता इसने किया तो बकासुर की तरह से यह भी मारा जाएगा। भगवान की ओर देखते हुए, डरो नहीं तुम लोग, अगर इसने ऐसी गुस्ताखी की, मूर्खता की, तो जैसे बकासुर को भगवान ने मौत के घाट उतार दिया है, इसका भी नाश कर डालेंगे। ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण की मुख की ओर देख रहे हैं, बड़ी जोर जोर से ताली बजा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। अस्मान की मत्र ग्रसिता, ये बताओ कि हम लोग है ना उधर चल रहे हैं, क्या हम लोगों को निगल जाएगा क्या यार? निविष्टान, क्योंकि हम तो उसी रास्ते से चल ही रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो इसके भीतर चले जाएंगे मुंह में, तो क्या ये खा जाएगा? तो कहते हैं अयम तथा चेत बकवत विनंक्ष्यति। दूसरे बालक कहते हैं अगर इसने ऐसा किया तो बकासुर की तरह से यह भी नाश को प्राप्त हो जाएगा, अजगर भी। क्षणादनेनेति, और ये कहते हैं कि एक क्षण से ज्यादा समय नहीं लगेगा। भगवान उनके रक्षक 24 घंटे मौजूद हैं, कितनी बार रक्षा कर चुके हैं। बालकों को दृढ़ प्रत्यय है कि इनके सामने रहते हुए हमको कोई खतरा कहीं भी नहीं है। क्षादनेनेति बकार्युषन्मुखम, बकासुर के शत्रु भगवान का सुंदर मुख देख रहे बालक और ताली बजा करके हंस रहे हैं। वीक्षोद्धसन्तः कर्तादनैर्ययुः, भगवान के मुखारबिंद की ओर देखते हैं और ऐसा कहते हैं और ताली बजा करके हंसते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं, रुकने का तो नाम ही नहीं। कहते हैं एवं संतम एवाजगरम, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो वह तो वास्तव में अजगर ही है, किंतु अन्यथोत्प्रेक्ष्यो, इन बालकों ने अन्यथा उत्प्रेक्षा की, वृंदावन की शोभा मानते रहे। निर्भया ययुः, और निर्भय होकर के चले जा रहे, उनको कोई भय ही नहीं। फिर पूछते हैं उत्प्रेक्षा है किम ग्रसिता ग्रसिष्यत, क्या हम लोगों को ये ग्रस लेगा अजगर? तो कहते हैं अनेन श्री कृष्णेन हंता, अगर इसने ऐसी गलती की तो इन श्री कृष्ण के द्वारा यह मार डाला जाएगा, है ना। बकारे उषण कमनीयम मुखम, है ना, बकासुर को मारने वाले भगवान का कमनीय मुखार बिंद का दर्शन करते हुए ताली बजा बजा करके हंसते हुए चले जा रहे हैं। अब आगे
इत्थम मिथो तद अतथ्य मतज्ञ भाषितम श्रुत्वा विचिन्तेत्यमृषामृषायते। अच्छा, इसमें तो जो है कहते हैं कि इस प्रकार से वे बालक आपस में, है ना, उस अजगर को तो पहचान नहीं पाए। अजगर को आतथ्य माने वृंदावन की शोभा मान रहे हैं। क्यों आतथ्य? क्योंकि उसको जानते नहीं है कि यह अघासुर है। तो उन लोगों की उत्प्रेक्षा की इस शब्दावली बातचीत को भगवान ने सुना, सुन करके जान गए। श्रुत्वा विचिन्तेत्यमृषामृषायते, सुन करके विचार करने लगे। कहा देखो इन बालकों को, जो सत्य में जो अजगर ही है, मृषा नहीं है, हम मृषा सत्य है, किंतु उन्हीं को उसको वे मृषा समझ रहे हैं। अजगर ही जो है उसको अजगर नहीं है ऐसा समझ रहे हैं बालक। रक्षो विदित्वा अखिल भूत हृदय स्थिता, किंतु बालक तो जान नहीं पा रहे। श्री भगवान तो जान गए ये तो राक्षस है। भगवान कैसे जान गए? बालक क्यों नहीं जान पाए? भगवान तो अखिल भूत हृदय स्थिता, संसार के समग्र प्राणियों के हृदय में स्थित रहने वाले भगवान हैं। इसलिए यह राक्षस है और क्या करना चाहता है यह भी जान गए। इसकी नियत क्या है, ये है कौन, इसकी नियत क्या है, यह सब भी भगवान से जान गए। रक्षो विदित्वा अखिल भूत हृदय स्थिता स्वानाम निरोधुम भगवान मनोदधे। तब भगवान ने सोचा कि अब हमको जल्दी से इन बालकों को रोक देना चाहिए, नहीं तो ये तो जान ही नहीं रहे कि वास्तव में अजगर है। ये तो शोभा समझ रहे हैं, उत्प्रेक्षा कर रहे हैं केवल। ये तो थोड़ी देर में उसके मुंह में चले जाएंगे। इसलिए भगवान ने अपने भोले भाले भक्त उस बालकों को रोक देने का मन बनाया, किंतु टीका इसके करके फिर यहीं रोक देते हैं ना, निकलने नहीं पा रहा ना कल फिर, है ना, जिससे कि बचाव भी हो जाए। इसकी टीका कर देते हैं। अमृषा वस्तुतः सर्प बपुष बपुष असुरेव, है ना। अमृषा माने झूठा नहीं है, वास्तव में तो सर्प के शरीर में यह असुर अघासुर ही है। किंतु मृषायते, है ना, स्वानाम सर्प सादृश्य गोचरत्वेन प्रतीयते, है ना। झूठा दिख रहा है माने सर्प होते हुए भी सर्प के समान दिख रहा है, सर्प है नहीं ऐसा दिख रहा है। इति तान निरोधुम वारयितुम यावन मनोदधे। यह सोच करके भगवान जब उनको रोकने का मन बना रहे हैं, तब तक जो है वे बढ़ते चले जा रहे थे। आगे के श्लोक में फिर अन्वय होगा। तब जो है कल आ गया, यहीं रहने दीजिए।